अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वन प्लस कंपनी है इसकी और वन प्लस 6 मॉडल है इसका। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पर इसका ये डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो ब्लैंक है, डिस्प्ले वर्क नहीं कर रहा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इसको आपने कंप्लीट डिसेंबल कैसे करना है और इसका कंप्लीट जो है फ़ोन का पैनल की रिप्लेसमेंट, एलसीडी स्क्रीन की रिप्लेसमेंट आपने कैसे करनी है और इस फ़ोन को कंप्लीट आपने डिसेंबल कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मसूल हो सके। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि इसको आपने डिसेंबल कैसे करना है और इसकी डिस्प्ले स्क्रीन की, एलसीडी की आपने रिप्लेसमेंट कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपने दोस्तों इसका जो ये बैक पैनल यहाँ पर लगा हुआ है, बैक ग्लास डोर, इसको आपने रिमूव करना है। तो अगर आपके पास सेपरेटर है, सेपरेटर के साथ भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास हॉट गन है, हॉट गन के साथ भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको हीटअप कर लेना है जिस तरीके से मैंने किया है। उसके बाद आपके पास ओपनर होना चाहिए या स्लीवर होना चाहिए जिसकी मदद से आप इसको ओपन कर सकें। तो आपने इस तरीके से ओपनर को यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपने ओपनर की मदद से इसको रिमूव कर लेना है इस तरीके से। तो दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मसूल हो सके। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। तो दोस्तों, ये आपने बैक इसकी जो है वो इस तरीके से रिमूव कर लेनी है। रिमूव करने के बाद आपने यहाँ पर ये इसका देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर का यहाँ पर जैक लगा हुआ है स्ट्रिप का, तो इसको आपने रिमूव कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ पर इसकी आपने बैक को रिमूव कर लेना है। बैक रिमूव करने के बाद यहाँ पर इसके ये स्क्रू लगे हुए हैं, इनको आपने रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ और इसके ये स्क्रू जो लगे हुए हैं यहाँ पर, इनको कंप्लीट रिमूव करके वीडियो को दोबारा प्ले करता हूँ। तो दोस्तों, स्क्रू रिमूव करने के बाद यहाँ पर ये इसकी लगी हुई है प्लास्टिक शीट कवर, तो इसको आपने रिमूव करना है इस तरीके से। तो ये आपका रिमूव हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसके बैक साइड पे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसका ये रिंगर बेस का जो बेस लगा हुआ है, इसको आपने रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद यहाँ पर इसकी ये बैटरी लगी हुई है, इसको आपने रिमूव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इसके एंटीना जैक हैं, उनको आपने रिमूव कर देना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर इसकी ये स्टिप लगी हुई हैं, चार्जिंग, डिस्प्ले और इसका यहाँ पर ये हैंड फ्री माइक का जो सेक्शन है और इसका वाइब्रेटर है यहाँ पर, इसकी यहाँ पर ये स्टिपें लगी हुई हैं, तो इनको आपने रिमूव कर लेना है। तो ये हमारी रिमूव हो गई हैं। तो अगर आपकी यहाँ पर सिम ट्रे है तो आपने उसको रिमूव कर लेना है।
तो यहाँ पर ये मेरी सिंटरें लगी हुई है, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ इस तरीके से। तो अब हम इसका यहाँ से बोर्ड जो है वो डिसम्बल कर देंगे इस तरीके से। ये आपने इसकी बोर्ड की जो है वो डिसम्बलिंग करने के लिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको आपने रिमूव कर लेना है। तो अब ये हमारा आसानी जो है ना बोर्ड डिसम्बल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टिप भी एक लगी हुई है, इसको भी आपने रिमूव कर लेना है। तो ये हमारा कंप्लीट जो है बोर्ड डिसम्बल हो गया है। अब हम यहाँ पर इसकी ये बैटरी लगी हुई है, इसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर इसका ये पेपर लगा हुआ है, पेपर को आपने यहाँ से पकड़कर इस तरीके से आपने इसकी बैटरी रिमूव कर लेनी है। तो दोस्तों ये हमारी बैटरी जो है वो रिमूव हो गई है। तो उसके बाद हम यहाँ पर ये स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, अगर आप इनको रिमूव करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपने रिमूव कर लेना है, इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पर इसका काम नहीं है। तो अब हम इसको यहाँ से इसका ये डिस्प्ले जैक है, इसको रिमूव कर देंगे। तो इसी तरह यहाँ पर इसका ये जैक लगा हुआ है स्टिप का, और इस टिप का यहाँ पर है, इसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर हैंड फ्री का जैक है, इसको आप रिमूव करना चाहते हैं, या आप इसकी चार्जिंग बेस को डिसम्बल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आसानी जो है इसको रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम इसका पैनल जो है वो रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए हमें सबसे पहले इसका जो पैनल है उसको, अगर आपके पास सेपरेटर है सेपरेटर के साथ भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास सेपरेटर नहीं है तो आप इसके हॉट गन की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से जो है हीट अप कर लेंगे, और हीट अप करने के बाद हम एक ब्लेड की मदद से या ओपनर की मदद से यहाँ पर इसके कॉर्नर पे ओपनर को डाल लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से, और इसको चारों कॉर्नर से इसको इस तरीके से हम रिमूव कर लेंगे इस पैनल को, डैमेज पैनल को। इस तरीके से आपने इसके पैनल को जो है वो रिमूव कर लेना। तो ये हमारा जो डैमेज पैनल है इस तरीके से आपने रिमूव करना है। तो मैं इसको यहाँ से इस तरीके से रिमूव कर दूंगा। तो ये हमारा जो डैमेज पैनल है हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो दोस्तों इसका कंप्लीट असेंबली हो गई है, हमारी बैटरी रिमूव हो गई है। उसके बाद जो हम चाहते हैं यहाँ से इसका रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पर ये इसकी गम वगैरह लगी हुई है, इसको आपने रिमूव कर लेना है, क्लीन कर लेना है। तो मैं इसको क्लीन करके दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। इस तरीके से आपने इसकी गम वगैरह को जो है ना रिमूव कर लेना है, जो यहाँ पर इसकी ये गम लगी हुई है, ताकि आपका पैनल जो है ना 100% उसकी ओके फिक्सिंग हो।
तो दोस्तों उसको उस साइड को रिमूव करने के बाद आपने यहाँ पर ये इस साइड पे जो गम वगैरह लगी हुई है इसको आपने रिमूव कर लेना है। तो मैं इसको रिमूव करके दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। तो दोस्तों डिसम्बल करने के बाद हम अब इस फ़ोन को दोबारा रीअसेंबल कर लेंगे। तो रीअसेंबल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने कैमरा वगैरह यहाँ से रिमूव करने हैं तो यहाँ पर ये कैमरा के जैक लगे हुए हैं, आप इन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो मैं इसको दोबारा रीअसेंबल कर लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो दोस्तों इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। तो यहाँ पर हमने इसके जैक वगैरह फ़िक्स कर दिए हैं। तो ये हमारे एंटीना के जैक रह गए हैं, इनको भी हम यहाँ पर फ़िक्स कर लेते हैं। तो ये हमारे जैक फ़िक्स हो गए हैं। अब हम इसकी बैटरी को फ़िक्स कर लेते हैं। यहाँ पर इसका जैक फ़िक्स कर देते हैं और ये इसका प्लास्टर शीट कवर है, इसको यहाँ पर फ़िक्स कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके स्क्रू लगाकर वीडियो को दोबारा प्ले करता हूँ। तो दोस्तों इसकी हमने कंप्लीट जो है यहाँ पर स्क्रू वगैरह इसके जो पेस्ट कर दिए हैं। तो अब हम इसका पैनल यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसको स्क्रू लगाने के बाद अब हम यहाँ पर इसके पैनल की फ़िक्सिंग करेंगे। तो पैनल की फ़िक्सिंग करने से पहले हम यहाँ पर इसके गम को पेस्ट करेंगे। गम पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर पैनल जो है ना वो नया पुट करेंगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर गम जो है ना वो पेस्ट कर लेनी है। इस तरीके से तो दोस्तों अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो दोस्तों इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। तो यहाँ पर इसको हम गम लगाने के बाद ये हमारे पास नया पैनल है जिसको हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम पैनल का जो पेपर है उसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम यहाँ पर इसकी ये स्ट्रिप है इस हॉल में फिक्स करेंगे। हॉल में फ़िक्स करने के बाद हम इसके पैनल की यहाँ पर इस तरीके से जो है ना फिक्सिंग कर देंगे। तो यहाँ पर ये आपकी गम है थोड़ी सी खुश्क हो जाएगी तो इसे हम रिमूव कर देंगे।
तो अब हम इसका यहाँ पर ये डिस्प्ले का जो APC जैक है इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसका ये हमारे पास स्क्रू हैं और ये इसका रिंगर बेस का जो बेस है इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर इसको फिक्स करने के बाद इसके मैं स्क्रू लगा कर दोबारा जो है ना वीडियो को रिप्ले करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसके स्क्रू पेस्ट कर दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसको जो इसका बैक है इसका यहाँ पर APC जो फिंगरप्रिंट का APC है इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे। इसको फिक्स करने के बाद हम यहाँ पर इसकी बैक को जो है यहाँ पर पुट करेंगे। तो पुट करने के पहले हम यहाँ पर गम को पेस्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो यहाँ पर इसकी ये शील्ड है, प्लास्टिक शील्ड स्टील की, इसको हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। इस तरीके से उसके बाद हम इसकी बैक को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये हमारी यहाँ पर बैक पेस्ट हो गई है। और अब हम इसको फ़ोन को ऑन करके चेक करेंगे कि हमारा ये जो हमने डिस्प्ले का वर्क किया है वो हमारा कंप्लीट है या नहीं है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जो हमने डिस्प्ले स्क्रीन ब्लैंक स्क्रीन थी, डिस्प्ले को नया पुट किया तो हमारा ये डिस्प्ले भी वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ शेयर किया OnePlus 6 का आपने फ़ोन को डिसेंबल कैसे करना है और इसके फ़ोन की डिस्प्ले स्क्रीन को आपने कैसे रिप्लेस करना है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की। और आपको इसके डिस्प्ले स्क्रीन की रिप्लेसमेंट करके आपको जो इसका कंप्लीट जो है आपका मेथड इसका डिसेंबलिंग का और पैनल की रिप्लेसमेंट का आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।